अंतर्मुखी बन अपनी जांच करने की। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ़ करने की, अपनी मेहनत ज़रूर करने की। बाप की जो भी राय हमें मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करने की, साक्षी होकर अपने और दूसरों के पुरुषार्थ को देखने की, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। विश्व कल्याण की जवाबदारी है हम आत्माओं की, इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि विश्व कल्याण की भावना के द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाओ, सच्चे रहम दिल बनो। समझ देते हैं कि वर्तमान समय बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो अपने आप ही अपना अकल्याण कर रही हैं, खुद ही खुद के अकल्याण के लिए निमित्त बन रही हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम सोचें कि ये तो होता ही रहता है, या फिर झाड़ को तो झड़ना ही है इसलिए आत्मा ऐसे कर रही है। नहीं, हम सब विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की संतान, मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। इसलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ऐसी आत्माएं जो अपना ही अकल्याण कर रही हैं उनके लिए रहम दिल बनो, उनके लिए कोई प्लान बनो, उनके लिए शुभ भावना शुभकामना रखो। किसी भी आत्मा का पाठ देखकर जो कि कायदे प्रमाण नहीं है, हमको हलचल में नहीं आना है, लेकिन अपना परिवार है इसीलिए फटाफट उनकी सेफ्टी का साधन सोचना है कि कैसे वो इस विपरीत पार्ट से बाहर निकलकर राइटियस पार्ट में आ जाए। यूं ही नहीं छोड़ देना है ऐसी आत्माओं को। दूसरों का हमेशा भला सोचना है, हमेशा कल्याण की भावना रखनी है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि ये विघ्न है जो आते हैं, तो आए हुए विघ्नों को खत्म करना है। विश्व कल्याणकारी और विघ्न विनाशक का टाइटल हम आत्माओं को मिला है, तो ये पूरे विश्व की आत्माओं के लिए है कि हमें सिर्फ विघ्न विनाशक, अपने विघ्नों का विनाशक नहीं बनना है, बल्कि हमें अन्य आत्मा भाइयों के विघ्नों का भी विनाश करने के निमित्त बनना है। तो ये जो 2 टाइटल हम आत्माओं को मिले हुए हैं जिम्मेवारी के, इन 2 टाइटल्स को बुद्धि में रखते हुए इनके प्रमाण हमको कर्म करना है। तो विश्व कल्याणकारी और विघ्न विनाशक का जो टाइटल हमको मिला है उसी के प्रमाण हमको संकल्प करने हैं, उसी के प्रमाण हमको वाणी यूज़ करनी है, और उसी के प्रमाण हमको कर्म में रहम दिल बनना है। हमें वायुमंडल को चेंज करने में सहयोग देना है, हमें शुभ सोचना है, हमें शुद्ध सोचना है, हमें सकारात्मक सोचना है, हमें कल्याणकारी समर्थ संकल्प करने हैं, हमें वरदानी बोल बोलने हैं, हमें सुखदायी कर्मा करने हैं, हमको रहम दिल बनना है। जब हम विधि पूर्वक विश्व कल्याणकारी और विघ्न विनाशक के टाइटल को बुद्धि में रख कर सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, तो यकीनन मीठे परमात्मा कहते हैं वायुमंडल में परिवर्तन आ जाएगा, फिर उस आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। तो वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनना है। ये नहीं कि किसी को इग्नोर कर देना है कि ऐसे होता है ना, झाड़ में से बहुत सारे लोगों ने झड़ना ही है, ऐसे हमको नहीं करना है। हमारी भावनाएं सदा कल्याणकारी होनी चाहिए और सभी आत्माओं के प्रति होनी चाहिए। हम सब विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। सारा विश्व हमारा परिवार है और सारे विश्व में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं वो परमपिता परमात्मा जी के बच्चे हैं। इस विधि से हमें वरदान को फलीभूत करना है, हर आत्मा की सेफ्टी का प्लान बनाना है ताकि वो आत्मा
जो भी अकल्याण करने का कर्तव्य कर रही है उससे वो बाहर आए, बच जाए। हमें कर्मयोगी बनना है। कर्म करते हुए हम निरंतर याद में रहें, याद की यात्रा में रहें। लेकिन मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसा कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। तो निरंतर बुद्धि पर अटेंशन रूपी पहरेदार जो है रहना चाहिए। फिर हम प्रभु की याद में रहेंगे, निरंतर कर्मयोगी बन सकेंगे। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। संकल्पों की शक्ति को हमको जमा करना है और श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। लास्ट में जो फाइनल पेपर हम आत्माओं के होने हैं, उसका क्वेश्चन स्पष्ट करते हुए परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि हमें 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और इसी फुल स्टॉप लगाने से हमको नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज़्यादा भी हमको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर हमको सेकंड से ज़्यादा लग गया फुल स्टॉप लगाने में तो भी हम फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना आए। ऐसे नहीं ये कर लूँ, ये देख लूँ, ये हुआ नहीं हुआ, नहीं। जब ख़त्म है, समाप्ति है और फुल स्टॉप लगाना है तो फिर सोचना नहीं है, उस वक्त फिर स्मृति स्वरूप बनना है। शिव बाबा और मैं, तीसरी कोई भी बात हमको याद नहीं आनी चाहिए। कोई भी चिंतन नहीं चलना चाहिए कि मैं ये काम कर लूँ या फिर वो देख लूँ या फिर प्रश्न करूँ कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। किसी भी तरीके का क्वेश्चन करेक्शन का संकल्प नहीं होना चाहिए, कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। कोई भी संकल्प अगर हमारी बुद्धि में ऐसे चिंतन का आ गया तो मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर हम फाइनल पेपर में पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए हमको एवर रेडी बनना है। कभी भी 1 सेकंड में हमको फुल स्टॉप लगाने का जो है इशारा मिल सकता है, तो वो ख़त्म कर देना। फिर सोचना नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचना ही नहीं है। 1 सेकंड में स्टॉप करके बाबा की याद में रहना है, बाकी सब चीज़ों से विस्मृत हो जाना है। इसके लिए फिर बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हम सब ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं और इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़कर जब हम अपने आप को काबिल बनाते हैं, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं, बेदाग हीरा बनाते हैं, सर्व गुणों से हम अपने आप को संपन्न करते हैं, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं, तो फिर हम अपने सुखधाम जाते हैं, सुखधाम का हक प्राप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले हम शांति धाम अपने घर जाते हैं। तो ये हम आत्माओं की एम ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे सामने होनी चाहिए कि घर जाना है और फिर घर से सुखधाम में आना है। ये जो सच्चाई है इसको कभी नहीं भूलना है। हम आत्माएं समझ प्राप्त करती हैं कि हमको साक्षी होकर ड्रामा को देखना है, क्योंकि बाबा हमको सारे ड्रामा का राज बताते हैं, कारण बताते हैं कि आज परिस्थितियाँ ऐसी क्यों हैं। और फिर चूँकि हम सभी आत्माएं विस्मृति में ऐसा कर जाती हैं जो दुखधाम बन जाता है, इसलिए अब हम कोई क्वेश्चन करेक्शन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ डिटैच होकर हम ड्रामा को देख सकते हैं। और टोटल इस समय दुख की सीन है। आत्माएं अपने कर्मों के कारण दुखी हो गई हैं, ते अभिमान में आकर कर्म करती हैं। अगर बाबा कहते किसी को सुख भी है तो वो भी कलयुग का समय है, ऊपर से आई हुई आत्माएं जो होती हैं उनको थोड़ा सा सुख होता है, लेकिन बाबा सावधान करते हैं ये सिर्फ थोड़े समय का ही सुख है और बिल्कुल थोड़ा सा है, काक विष्टा के समान। बाकी तो इस दुनिया में इस समय दुख ही दुख है, इसीलिए इसको दुखधाम कहते हैं। अभी बाबा ने हमको प्रकाश दिया है, रोशनी दी है, और सेकंड बाय सेकंड जो है बेहद सृष्टि का चक्र जो है ये फिरता ही रहता है। फिर एक कल पूरा होता है, फिर पुनः फिर से शुरू होता है। एक भी दिन मिलता नहीं है दूसरे से। आज जो हम करते हैं वो हम 5000 वर्ष के बाद करेंगे। तो सारी दुनिया की एक्ट जो है ये बदलती रहती है और नई सीन चलती रहती है। इसे हम साक्षी होकर
देखते हैं। जो इस समय पिया के साथ है अर्थात ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा के साथ है, उसके लिए तो फिर ज्ञान की बरसात है। उसको निरंतर परमपिता परमात्मा से ज्ञान की समझ मिलती रहती है। जैसे शिव पिता परमात्मा अपने स्वधर्म में सदा टिके रहते हैं, वो सदा पवित्र हैं, वो सदा ही सुख के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं। वो हमेशा ही अपने स्वधर्म में टिके रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम आत्माओं को भी अब कहते हैं कि अपने स्वधर्म में टिको, इसको रियलाइज़ करो और बाप की याद में रहो। इस स्वधर्म का सहयोग अब सभी को देना है। बुद्धि में निश्चय रखना है, और निश्चय बुद्धि होंगे तो विजयंती होंगे। संशय बुद्धि जो है वो विनशंती हो जाते हैं, वो फिर सचखंड में नहीं आ पाते हैं। बाप के वर्षे की हमको विजय पानी है, तब स्वर्ग में जाने का हक मिलता है। बाकी मर्तबा ऊंच चाहिए, कैसा चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ ज़रूर करना है। छीछी दुनिया है ये, इसमें अथाह दुख है, और अनेक बार बाबा आकर हमको इस दुख धाम से निकालते हैं, और फिर आत्माएं, जितनी करोड़ों की आत्माएं हैं, सब मच्छर में सब वापस कर जाती हैं। हाँ, जो बाबा का कहना मानती हैं, श्रीमत पर चलती हैं, वो फिर सजनी बनकर जाती हैं। निर्वाण धाम में जाकर फिर सारी आत्माएं निवास करती हैं, और अपनी अपनी रिकॉर्डिंग के प्रमाण फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करती हैं। तो हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम में जाएंगे। और फिर वाया शांति धाम। तो शांति धाम के लिए हमको निराकारी, निर्वैर, निर्बंधन बनना है, और सुख धाम के लिए हमको जीवन मुक्ति के संस्कार यहाँ पर बनाने हैं, हमको बेदाग बनना है। एम ऑब्जेक्ट हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए, ये बाबा हमको याद दिला रहे हैं। रोज़ रोज़ परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं, रोज़ रोज़ हम सुनते हैं कि हमको पतित से पावन बनना है। बाबा आए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई को अमल में लाना है। जैसे जैसे पढ़ाई को अमल में हम लाते जाएंगे, पतित बना खत्म होते जाएगा और हम पावन बन जाएंगे। पावन बनने का सहज उपाय परमपिता परमात्मा बताते हैं कि याद ही सहज उपाय है। तो हमको याद में रहना है। भगवान ने हमको राजयोग सिखाया है, तो अभी राजा बनकर कर्म इंद्रियों से शरीर रूपी राजधानी को और फिर मन बुद्धि संस्कार को कायदे प्रमाण चलाना है। महिमा तो सारे परमपिता परमात्मा की है, क्योंकि सारा सत्य भी वही बताते हैं, और दुख धाम से भी वही निकालते हैं, फिर सुख धाम में भी वही लेकर जाते हैं। तो सारी महिमा परमपिता परमात्मा की है। बाकी तो जड़ चित्र और यादगार बना रखे हैं, और वो उनको भगवान नहीं कहा जाता है। मीठे परमात्मा हम सभी को घर वापस ले जाने के लिए आए हैं, इसलिए हमें कायदे से सारी जो बंधन की रस्सियां हैं उनको खोलना है, और वापस घर चलने के लिए तैयार होना है। बाप ना आए तो हम कलयुग से सतयुग में जा ही नहीं सकते हैं। कलयुग से सतयुग कौन बनाएगा? एक बाप ही बना सकते हैं। दुख धाम से सुख धाम कौन ले जा सकते हैं? बाप ही तो ले जा सकते हैं। तो फिर भगवान के कहे अनुसार हमको चलना है। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वो अभी नहीं है। मीठे मीठे परमात्मा फिर से वो दैवी राज्य स्थापन करते हैं। तो हम आत्माओं को कहते हैं अब सत्यता और दिव्यता को धारण करो। हम धारण करेंगे तो उस दैवी राज्य में जा सकेंगे। क्लियर करके बाबा हर बात हमको समझाते हैं। तो एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखना है, कभी भी हमको संशय नहीं रखना है। राजधानी तो कोई चाहे नहीं चाहे वो तो ज़रूर स्थापन होनी है, लेकिन उसमें जाने का जो हक है वो फिर श्रीमत पर चलकर हमको प्राप्त करना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म से सृष्टि रूपी ड्रामा की शुरुआत हुई थी। स्वर्ग में सब रहते थे। इनका नाम अभी तरह तरह से बदलते रहते हैं। पहले पाकिस्तान था, फिर भारत का, फिर जैसे जैसे गिरते चले जाते हैं फिर हिंदुस्तान कहते हैं, और कभी इंडिया कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये बन गया है अब दुख का धाम। सृष्टि अब बदलनी है, और फिर स्वर्ग में जो है वो सुख धाम होता है। नॉलेज परमपिता परमात्मा जो हम आत्मा को देते हैं, उस नॉलेज को
धारण करके हमें सही मायने में अब शिक्षित होना है। अंधियारी रात से बाबा हमको निकाल रहे हैं, प्रकाश में लेकर जा रहे हैं, तो अब रोशनी में रहकर पाठ बजाना है। साक्षी होकर बुद्धि में सारी धारणा करनी है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र जो फिरता रहता है, इसके पट्टे पर बिल्कुल स्थिर होकर, अथक होकर हमको चलते रहना है। एक भी दिन मिलता नहीं है दूसरे दिन से, इसीलिए फालतू चिंतन में नहीं जाना है। जो बीत गया सो बीत गया, वो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा, और उसके चिंता नहीं करनी है, उसको वहीं पर लेट गो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सारी दुनिया की एक्ट जो है वो बदलती ही रहती है, इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो पास्ट में हुआ था वही अभी तक हो रहा है। नित्य दिन हर दिन सब बदलते रहते हैं, तो अब बदले हुए स्वरूप से हमें सबको देखना है, अर्थात आत्मिक दृष्टि से सबको देखना है। सुख के पीछे, जो कलयुग का सुख है उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि वो काकविष्टा के समान है, वो सिर्फ थोड़े समय के लिए है, इससे प्रभावित नहीं होना है। बाकी तो यहाँ पर दुख ही दुख विराजमान है। बुद्धि में हमें रखना है कि अभी हमें वापस घर जाना है, और इसकी मेहनत हमको बहुत करनी है, क्योंकि बिना पावन बने हम घर वापस जा नहीं सकते हैं। श्री श्री ने हमको श्रेष्ठ मत दी है, तो अब उनकी ही मत पर चलना है, और जो उनकी मत पर चलता है वो लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने लायक बन जाता है। अपने से हमको पूछना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, क्योंकि अवगुणों के साथ भी हम नई दुनिया में नहीं जा सकते हैं। और गाते तो हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है, आप पे तरस भी हुए, लेकिन प्रभु समझ देते हैं कि वो तरस नहीं करते हैं किसी पर, लेकिन वो हम आत्मा को हर बात की समझ देते हैं। अब समझ के प्रमाण चलना मतलब अपने पर खुद ही रहम करना। बेरहमी रावण जो है वो हमको शोक वाटिका में बंद कर देता है, वो हमको दुखों में ले जाता है। इसीलिए रावण रूपी देह अभिमान से और विकारों से हमको आकर्षित नहीं होना है। ये रावण जो है ये बड़ा सूक्ष्म है, ये हम आत्माओं की बुद्धि में बस गया है। अब रियलाइजेशन से हमको इससे मुक्त होना है, तो हम शोक वाटिका से बाहर आ जाएंगे। बाबा हमको जो राय देते हैं उनकी राय पर चलते रहेंगे तो यकीनन रावण से मुक्त हो जाएंगे। ड्रामा ये अनादि है, हम आत्माएं अनादि हैं, इसलिए जो हम बनाते हैं वो चलता ही रहता है, चक्र फिरता ही रहता है, और सीढ़ी हम नीचे उतरते रहते हैं। अब रावण से छुड़ाने के लिए बाबा हमको रोज़ अच्छी अच्छी युक्तियाँ बताते हैं, तो रावण की मत पर नहीं चलकर हमको रावण से मुक्त होना है। रावण की मत पर चलेंगे तो पाप आत्मा बन जाएंगे, निराकार राम की मत पर चलेंगे तो हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। चक्र तो फिरेगा ही, सतयुग फिर से आना है। महाभारत लड़ाई कल्याणकारी है, लेकिन ये जो विनाश काल है इसमें हमको बाबा के साथ प्रीत बुद्धि होकर रहना है। जो प्रीत बुद्धि होकर रहते हैं वो अपने को परिवर्तन कर लेते हैं, वो सतयुग में जाने का हक प्राप्त करते हैं, और जो विपरीत बुद्धि रहते हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वो फिर विनशक्ति हो जाते हैं। तो ये भी हमको अच्छी रीति समझना है कि पवित्र होने बिगर न तो हम शांति धाम जाएंगे और न हम देवता बन सकते हैं। देवता बनने के लिए भी संपूर्ण पवित्रता चाहिए। त्रेता युग में तो क्षत्रिय कहलाते हैं, देवता तो 111 में आते हैं, उसके लिए संपूर्ण पवित्र बनना बहुत ज़रूरी है। श्रीमत देने का प्रभु का जो पाठ है संगम युग में चल रहा है, इस पाठ की कदर करनी है और श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण ज़रूर करना है। रूहानी ज्ञान सागर जो है रूह को ही देते हैं, उन्हीं की महिमा है, वही सुख के सागर हैं, वही प्रेम के सागर हैं। बाप हमको पुरुषार्थ की युक्तियाँ बहुत बताते हैं। हमको ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम अभी फेल हो गए तो फिर हम कल्पांतर फेल ही होते रहेंगे, आत्मा को बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर नहीं चलने से ही हमको चोट लगती है, तो श्रीमत पर ज़रूर चलना है। हमें अच्छा पुरुषार्थ करना भी है और हमें अच्छा पुरुषार्थ कराना भी है। हम सब जानते हैं कि अभी हमारा कल्याण हो रहा है, तो इस कल्याणकारी समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है, तो सारा पतित बना छोड़ना है।
बुद्धि का ताला अभी खुला है। बुद्धिमानों की बुद्धि है बाप, तो अभी हर बात की समझ हमको दे रहे हैं। कितना हम इस बात को या समझ को धारण करते हैं, उससे पता चलेगा कि किसका किस बुद्धि का ताला जो है खुलता है। 111 से संवत शुरू होगा, उसके लिए हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है और फिर बहुत काल का सबूत देना है। सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा, तीसरे की कथा, ये बाबा की मुरली है जो महात्मा को सचमुच नर से नारायण बनाती है, अमर लोक का वर्षा दिलाती है और तीसरा नेत्र भी खोलती है। त्योहार आदि जितने भी हैं वो अभी सूक्ष्म, जो अभी संगम युग में सारे कर्तव्य चलते हैं उसी के यादगार हैं, लेकिन उसमें स्थूल रूप दिया जाता है। यहाँ पर हम सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं। शिव बाबा की जयंती सबसे नंबर 1 पर्व है, क्योंकि उनके आगमन के बाद ही हम आत्माओं में जागृति आती है। उनके आगमन के बाद ही हम कलयुग से और दुखधाम से मुक्त होकर सतयुग में जाने का भाग्य प्राप्त करते हैं। कदम कदम में भाग्य है, अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। इसीलिए ये शिव जयंती जो है ये सबसे नंबर 1 पर्व है। फिर से दुनिया को चेंज करने का जो कर्तव्य है वो प्रभु जी का ही है और किसी में ताकत नहीं है दुनिया को बदलने की, क्योंकि दुनिया तो बिल्कुल भ्रष्ट बन गई है। जितना हम पुरुषार्थ अभी करेंगे उतना ही फिर हम कल्प करते रहेंगे। तो अपने पुरुषार्थ पर भी नज़र रखनी है कि ये उत्तम होना चाहिए। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है और फिर पेपरों के लिए अपने आप को तैयार करना है। सारे पेपर हमारे प्रैक्टिकल होने हैं, इसीलिए तैयारी पहले से करनी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास पेपर्स आते हैं, उन पेपर्स को पास करके आखिरी के पेपर्स के लिए हमको तैयार होना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाना है, लेकिन नई दुनिया में जो जाना है उसके लायक बनने पर पूरा ध्यान देना है। बाबा कहते हैं कि हर कर्म करते हुए सदा स्मृति ज़रूर रहे कि घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो हमें अपार खुशी रहेगी। सब कुछ करते हुए बुद्धि शांति धाम और सुख धाम में प्रभु में लगी रहे। याद नहीं करते हैं तो फिर पवित्र भी हम नहीं बन सकते हैं। याद से पवित्र बनेंगे, वो पवित्रता के सागर है। ज्ञान से कमाई करेंगे, सच्ची कमाई। यहाँ तो सब कुछ पतित है कि भैया बाप हम आत्माओं को इस दुखधाम से, इस पतित दुनिया से पार लेकर जाने के लिए आए हुए हैं, तो उनके साथ साथ चलते रहना है। ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते रहना है। हर बात की समझ मिल रही है तो अब बेसमझ नहीं बनना है। बाबा की याद में रहकर हमें अन्य आत्माओं को समझाना है। बाकी ये नहीं विनती करनी है कि बाबा उनकी बुद्धि को फेरो। जिनके साथ हमने संपर्क बनाया है तो हम आत्माओं का फ़र्ज़ है ना उसको, उसकी सेवा करने का। बाबा थोड़ी कुछ करेंगे, बाबा विधि बताएंगे, तो विधि के अनुसार चलना है। हमें भगत नहीं बनना है। पहले भगत बनकर हम हर चीज़ भगवान को कहते हैं ऐसे कर दो वैसे कर दो। बाबा अब हमको समझ देते हैं। अब उनकी याद में रहकर, उनकी याद की ताकत के साथ आत्माओं को सत्य से परिचित कराना है। दुनिया में बहुत सारी आत्माएं अभी ऊपर से नीचे आती हैं तो उनका प्रभाव होता है। हमें किसी को भी देखकर प्रभावित नहीं होना है, हमें भगवान को देखकर ही प्रभावित होना है और सारी पढ़ाई जो है उस पर ध्यान देना है। इधर उधर छोटे मोटे चमत्कारों को देखकर किसी के पीछे नहीं जाना है। मन को प्रभु में लगाकर उसको मनमना भाव रखना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जो समझाते हैं उस राज को समझना है और कभी भी नाराज नहीं होना है। आत्माएं ही पुनर्जन्म लेकर पाठ बजाती हैं। ऐसे ही जो ब्रह्मा की आत्मा होती है वो फिर पुरुषार्थ करके विष्णु बनती है, फिर विष्णु की आत्मा ब्रह्मा बनती है। ये ऐसा नहीं है कि नाभि से निकले हैं, लेकिन एक ही आत्मा ऐसे पाठ बजाती है, उसको बाबा स्पष्ट करते हैं। भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न नाम रूप लेती है, लेकिन ब्रह्मा जो हैं वो गायन योग्य हो जाते हैं, क्योंकि
शिव पिता परमात्मा उनको यूज़ करते हैं, फिर जब वो परफेक्ट बनते हैं विष्णु तब भी गायन होता है। तो ऐसा नहीं है कि नाभि से कोई निकलता है। सच तो परमपिता परमात्मा ही बताते हैं, बाकी सारी दुनिया में रावण राज्य हैं, मन घड़ंत बातें भी बताते हैं और उसी के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। हम कैसे पतित बने हैं हमको समझ में आ गया है, फिर पावन कैसे बन सकते हैं वो भी समझ में आ गया है। तो अब पावन बनने पर पूरा ध्यान देना है। बना बनाया खेल है, हमने बना लिया और ये बन जाता है। लेकिन अब हम फिर से अपनी जो है शूटिंग हमारी चल रही है, तो श्रीमत के प्रमाण शूटिंग करनी है, अर्थात संकल्प बोल कर्म जो है श्रीमत प्रमाण करने हैं। तब फिर हम खुश रहेंगे। अपने आप को हमें खुद ही जांच करना है कि हम कहाँ तक खुशी में रहते, क्योंकि खुशियों की दुनिया में जाना है तो खुशियों के संस्कार यहीं पर बनाने हैं। फिर चाहे कुछ भी होता रहे जीवन में, हमें सदा खुश रहना है। अब हमें कोई भी विकर्म, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। तूफान वो तो ज़रूर आएंगे, लेकिन अंतर्मुख होकर हमको अपना चार्ट रखना है ताकि कोई भी हमसे भूल ना हो, और अगर भूल होती भी है तो उसका पश्चाताप करके योग बल से अपने को माफ़ करना है। बाबा क्षमा नहीं करते, माफ़ नहीं करते, क्योंकि ड्रामा का नियम नहीं है ना। हम गलती करते हैं तो उसका भुगतान हम ज़रूर करते हैं, चाहे हम पश्चाताप के द्वारा करें, चाहे हम स्थूल सजाओं के द्वारा करें। इसीलिए अपने पर खुद ही नज़र रखनी है। ड्रामा में क्षमा अक्षर है ही नहीं। ड्रामा किसी को क्षमा नहीं करता है और न करने देता है बाबा को। तो बाबा हमको सिखा सकते हैं कि ऐसे करो ताकि तुमसे गलती ना हो, बाकी बाबा फिर हमको हमारे कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पापों का दंड तो हमको खुद ही भोगना पड़ता है। यहाँ किसी को भी माफ़ी नहीं मिलती, भले सॉरी कह देते हैं किसी को भी। सॉरी किसी से मांगते हैं, और अगर सॉरी कोई कर देता है तो वो अपने आप को छुड़वा लेता है, लेकिन जिसने गलती की होती है वो कभी भी ऐसे पापों से छूट नहीं सकते हैं। दंड तो मिलता ही मिलता है हर बात की। बाबा कहते हैं मेहनत करो, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। बाबा बैठकर युक्तियाँ हमको बताते हैं, और बाप को हम बुलाते हैं पुराने रावण के देश में कि हमको पतितों को आकर पावन बनाओ। तो फिर अब वो आए हैं, हमको युक्तियाँ बताते हैं, तो हमको पावन बनना है। ये जो दुनिया है ये आसुरी संप्रदाय है, इसके अनुसार अब हमको नहीं चलना है। अब हम सब ब्राह्मण संप्रदाय हैं, ईश्वरीय नियमों पर चलकर हमको दैवी संप्रदाय का बनना है। अब हमको सत्यता दिव्यता को धारण करना है, पुरुषार्थ उत्तम करना है, दूसरों को नहीं देखना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जन्म जन्मांतर फिर हम ऊंच मर्तबा पा नहीं सकेंगे अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, ये बाबा को होना रहता है, क्योंकि अभी जमा होने का समय चल रहा है। जो जमा करेंगे वही तो लेकर जाएंगे। जीवन मुक्ति के 2500 वर्ष की राजधानी के पूरे संस्कार जब होंगे तब हम पूरी राजधानी में जा सकते हैं। अगर हमने पूरे संस्कार ही नहीं बनाए होंगे, अगर हमने जमा ही नहीं किया होगा तो फिर हम नहीं जा सकते हैं। इसीलिए घाटे में चले जाते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि अपना घाटा मत करो, ये जमा करने का समय है तो इसको भरपूर जमा करो। रावण राज्य में घाटा ही घाटा है, इसलिए रावण की मत पर हमको बिल्कुल नहीं चलना है। हर समय हम आत्माओं का हित सोचने वाले परमपिता पर